सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि, देखिए, कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु की मणि है। यह एक दिव्य रत्न है। इसे समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त किया गया था। ये मणि बहुत कांतिमान है और जहाँ भी होती है वहाँ किसी भी तरीके की दैवीय आपदा नहीं होती। तो कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। माना जाता है कि यह मणि देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक थी। ये बहुत ही कांतिमान थी और जहाँ भी ये मणि होती है वहाँ किसी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। महाकवि कालिदास ने कहा कि त्रातेन तार्क्षात किल कालियेन मणि विशिष्ट यमन के साया बच्छ स्थल व्यापरीचो दधानम स्कौस्तुभ है पिहियवी कृष्णम। अपेक्ष श्लोक में कालिदास के समय में प्रचलित कथा का निर्देश है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। इस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दिया था। परंतु कालिदास के समय में प्रचलित उपयुक्त पुराकथा पुराणकार व्यास के हाथ में सर्वथा बदल दी गई। श्रीमद् भगवत में तो कहा गया कि कौस्तुभ मणि की प्राप्ति तो समुद्र मंथन के समय हुई थी। चतुर्भुज विष्णु के वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहा है। पुराण काल में प्रचलित हुई ऐसी नवीन मिथक का कारण यही हो सकता है कि विष्णु के हाथ में रहा सुदर्शन चक्र जैसे सूर्य देवता है, इस बात का द्योतक बन जाता है। उसी तरीके से ये कौस्तुभ मणि भी विष्णु के सूर्य होने का प्रतीक है। तो कौस्तुभ मणि के लिए कहा तो यही जाता है कि वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरीके के चमत्कार मणियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक कथा में सर्प के सिर पर मणि के होने का उल्लेख मिलता है। पाताल लोक मणियों की आवाज़ से हर समय प्रकाशित रहता है। सभी तरह की मणियों पर सर्पराज वासुकी का अधिकार है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो मणियाँ कई प्रकार की होती हैं। उनमें से कुछ तो अब नहीं पाई जाती और कुछ का मिलना दुर्लभ और कुछ अभी भी पाई जाती हैं। प्रमुख मणियाँ 9 मानी जाती हैं: घृतमणि, तैलमणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि और लाजावर्त मणि। लाजावर्त मणि और मासर मणि। लेकिन हम जानते हैं कि कौस्तुभ मणि के बारे में 5 रहस्य। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय 14 प्राप्त मूल्यवान रत्नों में से एक थी। तो कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। ये बहुत ही कांतिमान मणि है। ये मणि जहाँ भी होती है वहाँ किसी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी ये मणि पाई जाती है और ये मणि हर तरीके से संकटों की रक्षा करती है। अब कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु अपने हृदय पर धारण करते हैं। तो कौस्तुभ मणि को दिव्य ऊर्जा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कौस्तुभ मणि को हर तरह के संकटों से रक्षा करने वाली भी माना जाता है। हर तरीके के संकटों से रक्षा करने वाली। और कौस्तुभ मणि को समुद्र मंथन के दौरान 5वें क्रम पर निकाला था। कौस्तुभ मणि को शिखा रत्न भी कहा जाता है। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु के धारण करने के कारण उन्हें कौस्तुभधारी की उपाधि मिली। कौस्तुभधारी की उपाधि मिली। तो
कौस्तुभमणि को दिव्य अधिकार का प्रतीक माना जाता है और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच सामंजस्य संबंध की याद दिलाने वाला माना जाता है। तो इतिहास के अनुसार भारत की विभिन्न दिशाओं में चमकदार हीरे जैसा दिखने वाला पत्थर जिसे मणि कहा जाता है वो पाया गया था। आज के समय में ये मणि कहाँ मौजूद है या नहीं है, क्या ये कहना मुश्किल है। कुछ भारतीय क्षेत्रों में मणियों के उपस्थित होने का दावा ही किया जाता है, लेकिन कितना सत्य है कोई नहीं जानता। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन युग में जिस किसी के पास भी मणि होती थी उसे आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता था। मणि हासिल होने पर वह शख्स उस राज का उत्तराधिकारी मान लिया जाता था और सभी उसके हुक्म का पालन करते थे। अश्वस्थामा के पास थी मणि। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वस्थामा के पास भी एक मणि थी जिसकी सहायता से वह शक्तिशाली एवं अमर हो गया। इसके अलावा भगवान कुबेर के पास भी एक शक्तिशाली मणि थी, लेकिन लंकापति रावण ने उनसे चुरा लिया था। अति प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रकार की मणियों ने भारत में अपनी जगह बनाई, लेकिन आज उनमें से शायद ही कोई संसार में उपस्थित हो। तो मणियों के संदर्भ में माना जाता है कि इन्हें स्वयं भगवान धारण करते थे। कहते हैं कि चिंतामणि नामक मणि को स्वयं ब्रह्मा जी धारण करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव द्वारा रुद्रमणि धारण की जाती है और कौस्तुभमणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। लेकिन इन अलग अलग मणियों का विशेष भगवान एवं मनुष्य से क्या संबंध है, ये ज्ञान रोचक है, क्योंकि मणियों की मंडली में सबसे पहली मणि है पारसमणि। अब पारसमणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। यह बेहद चमकदार मणि मानी गई है। कुछ लोग तो इसे देखने का दावा भी करते हैं। कुछ समय पहले आई एक खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहाँ हीरे की खदान है, वहाँ से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर धनवारा नामक एक गांव स्थित है। इस गांव में एक कुआं है। तो गांव वालों का मानना है कि कुएं में पारसमणि है, क्योंकि रात के अंधेरे में एक चमकदार रोशनी कुएं के भीतर से आती देखी गई है। ये दावा कितना सही है कोई नहीं जानता। पारसमणि को खोज पाना इतना आसान नहीं दिखाई देता। प्राचीन मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि पारसमणि एक ऐसी मणि है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकती है। दूसरी मणि है नीलमणि, जिसे हम लोग नीलम के नाम से भी जानते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान जितना अंतर है। नीलमणि एक रहस्यमयी मणि है। यह मान्यता है कि असली नीलमणि जिसके भी पास होती है उसे जीवन में भूमि, भवन, वाहन और राजपद का सुख होता है। कहते हैं कि नीलम रत्न धारण करने से इंसान को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही धन संपत्ति पाना भी आसान हो जाता है। परंतु असली नीलमणि की परिभाषा कुछ भिन्न है। इसे दो प्रकार से बांटा गया है, जल नील एवं इंद्रनील। इसे नीलम भी कहा जाता है। तो प्राचीन कथाओं के मुताबिक असली नीलमणि से नीली या बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर तक फैल जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है। इसको 888 कैरेट नीलम बोला जाता है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ आंकी गई है। तो नागमणि के कई किस्से तथा कहानियां हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। हिंदी सिनेमा ने भी नागमणियों को अपनी फिल्मों में विशेष स्थान दिया। तो नागमणि के प्रसिद्ध होने का कारण है इसकी नागों द्वारा सदैव रक्षा करते रहना। कहते हैं नागमणि से निकलने वाली रोशनी से भिन्न भिन्न प्रकार के कीट कीटाणु इसके आसपास मंडराते हैं, जिसे भोजन के रूप में नाग ग्रहण करते हैं। इसलिए वह भोजन स्रोत को खुद से दूर नहीं करना चाहते। इसके अलावा धार्मिक पहलू से देखें तो नागमणि से नागों को एक गहरा इतिहास भी जुड़ा है। कुछ नागों के सिर पर एक रोशनीदार रत्न लगा होता है, वो नागमणि होती है। कहते हैं कि नागमणि रत्न को धारण करने से
हर प्रकार के दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। तो प्राचीन समय के महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी वराह मेहर द्वारा उनकी रचना बृहत संहिता में नागमणि का उल्लेख किया गया है। वे कहते हैं कि जब इंद्रदेव द्वारा धरती पर किसी पवित्र स्थान पर वर्षा की जाए और साथ ही ये वर्षा एक चांदी के पात्र में पड़े तो समझ जाइए कि वहाँ वर्षा की बूंदें नहीं बल्कि सर्पों द्वारा बरसाई जा रही नागमणियाँ हैं वो। तो मान्यता है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु द्वारा कौस्तुभ मणि धारण की जाती है। यह पौराणिक कथा के अनुसार कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति देवों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार ये मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। तो ये मणि भी अत्यंत रोशनी से भरपूर है और अपनी रोशनी जिस स्थान पर भी फैलाती है वहाँ किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं आती। तो ये मणि हर तरीके के संकटों से रक्षा करती है। कुछ लोगों का मानना है कि आज भी इस मणि समुद्र के तल या पाताल में उपस्थित है। चंद्रकांत मणि वो मणि है जिसे राक्षस राज रावण धन कुबेर से चुरा कर ले आया था। माना जाता है कि ये मणि अब झारखंड के बैजनाथ मंदिर में स्थित है। यह बेहद प्रभावशाली मणियों में से एक है। माना जाता है कि इस मणि को धारण करने के अद्भुत लाभ हैं। वैसे तो आज के समय में चंद्रकांत मणि का केवल उपरत्न ही मिलता है, लेकिन इस उपरत्न को धारण करने पर भी अत्यंत लाभ होता है। तो इस मणि को धारण करने वाले का जीवन इसकी चमकदार रोशनी की तरह ही उज्जवल रहता है। प्राचीन रचनाओं में से एक सुश्रुत संहिता में चंद्रकांत मणि का उल्लेख किया गया है। रक्षोग्र शीतलम हृदय जारदहि विशापहम चंद्रकात्वो कांतोद्भवम वारी उत्तिग्न विमलम स्मृतम। अर्थात चंद्रकांता मणि इसे धारण करने वाले के जीवन को रोशन कर देती है। इस मणि को चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इससे उत्पन्न होने वाला जल कीटाणुओं का नाश करने वाला है, इसलिए इस मणि को औषधि का रूप माना जाता है। स्वयंतक मणि या कोहिनूर रत्न, ये मणि इंद्रदेव द्वारा धारण की जाती है। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर रत्न जिसे दुनिया के सभी हीरों का राजा माना जाता था या है, इस रत्न को ही श्यामंतक मणि के नाम से जाना जाता था। इसके अनुसार ये मणि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले पाई जाती थी। कोहिनूर रत्न का इतिहास तो भारत में काफ़ी विस्तृत है। ये सबसे पहले भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुग़लों के हाथ लगा, इसके बाद अंग्रेज़ों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि कोहिनूर रत्न ही श्यामंतक मणि है या फिर इन दोनों में कोई अंतर भी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्यामंतक मणि को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक युद्ध लड़ा था। कहते हैं कि उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को गलत साबित करने के लिए जामवंत से युद्ध किया था। तो तथ्यों के आधार पर यह माना जाता है कि असल में यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी और उन्होंने ये मणि भगवान सूर्य ने दी थी। फिर स्फटिक मणि, तो ये कोई मणि, यदि कोई मणि सौभाग्य के साथ किसी इंसान के लिए दुर्भाग्य भी ला सकती है तो वो है स्फटिक मणि। ये सफ़ेद रंग की चमकदार होती है। माना गया है कि ये आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके सही होने की जांच के बिना ही इसे धारण करने से नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है। फिर है लाजवर्त मणि। इस मणि मंडली की यह 8वीं मणि है। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नील श्याम वर्ण के स्वर्ण छींटों से युक्त होता है। तो इस मणि का मिलना भी महान तप करने के बाद भी भगवान को हासिल करने जैसे कठिन है, क्योंकि ज्योतिष विद्यानुसार लाजवर्त मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इससे यदि विधि विधान रूप से मंगलवार के दिन धारण किया जाए तो भूत प्रेत पिशाच दैत्य एवं सर्प के प्रकोप से बचा जा सकता है। फिर उलूक मणि, आखिरी मणि है उलूक मणि। यानी उलूक मणि के बारे में ऐसी कहावत है कि ये मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। शायद इसलिए इसका नाम भी उल्लू पक्षी के नाम से काफ़ी मिलता जुलता है।
इस प्रकार किस खास प्रकार की मणि का रंग मटमैला माना जाता है, किंतु आज तक किसी ने इसे देखा नहीं। इस मणि की खास बात है आँखों को शक्ति प्रदान करना। मान्यता है कि यदि किसी नेत्रहीन व्यक्ति को घोर अंधकार में ले जाकर दीप प्रज्वलित कर उसकी आंखों से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। इसलिए इस मणि को आंखों के औषधि के रूप में ही माना जाता है। तो ये हैं 9 मणियाँ। यदि आप चमत्कार की कोई बेहतरीन परिभाषा खोज रहे हैं तो भारतीय इतिहास इसमें सहायता कर सकता है, क्योंकि वो भी अनगिनत उदाहरणों सहित अपने संस्थापन से लेकर आज तक के भारतीय इतिहास ने भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कारों को नाम दिया है। इसलिए तो इस धरती को अद्भुत धरती के नाम से जाना जाता है। कुछ इन्हीं चमत्कारों में से एक है भारत में मणियों का मिलना। पौराणिक कथाओं में लिखित मणि जिस किसी के पास भी होती थी वो सर्वशक्तिमान माना जाता था, सर्वशक्तिमान माना जाता। प्राचीन समय के महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषी वराह मिहिर द्वारा उनकी रचना बृहद संहिता में नागमणि का उल्लेख किया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्यामंतक मणि को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ा था। उल्लूक मणि के बारे में ऐसी कहावत है कि मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। तो इतिहास के अनुसार भारत की विभिन्न दिशाओं में चमकदार हीरे जैसा दिखने वाला पत्थर, जिसे मणि कहा जाता है, पाया गया था। आज के समय में भी ये कहीं मौजूद है या नहीं, ये कहना मुश्किल है। कुछ भारतीय क्षेत्रों में मणियों की उपस्थिति होने का दावा किया जाता है, लेकिन कितना सत्य है कोई नहीं जानता। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन युग में जिस किसी के पास भी मणि होती थी उसे आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली माना जाता था। धन्यवाद।